कि उसके पिताजी का कितना हमने किया था। अभी सब तो बच्चा न है जी, बिहवा तो दूसरा वहां जाके दिल्ली में न किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत रामविलास पासवान को भी नहीं छोड़ा। जी हां, आपको बता दें, बेटे चिराग पासवान पर हमला बोलते बोलते नीतीश कुमार ने उनके पिता रामविलास पासवान को भी लपेटे में ले लिया। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि वे दिल्ली में जाकर दूसरा विवाह किए, अब ये लड़का बच्चा बोल रहा है। हमने रामविलास पासवान को कितना किया था, ना सिर्फ सम्मान दिया बल्कि समर्थन भी दिया था। दरअसल सीएम नीतीश से सवाल किया गया था कि उपचुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी का समर्थन किया है। यह सवाल सुनते ही सीएम नीतीश कुमार फॉर्म में आ गए। उन्होंने चिराग के बहाने उनके पिता पर भी हमला बोल दिया। नीतीश कुमार ने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बारे में कहा कि वह तो है ही, वह तो ठीक ही कर रहा है। आपको मालूम नहीं है कि 2020 में हम लोगों के खिलाफ में जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था वह कौन खड़ा कराया था? आप लोग तो जानते ही हैं। वह तो बहुत ठीक है, अब यह तो ठीक ही जगह पर जा रहा है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि मालूम नहीं है आपको उसके पिता का हमने कितना सम्मान किया था। हमने सम्मान ही नहीं दिया बल्कि समर्थन भी दिया था। शुरुआती दौर की बात है, यह सब तो बच्चा ही है जी। रामविलास पासवान के बारे में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वह दूसरा ब्याहवा वहां जाकर दिल्ली में न किए थे, वह रहते थे वहां तो हम जाते नहीं रहते थे। हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना था, अब वह नहीं रहे, अब लड़का बच्चा बोल रहा है। चिराग के बारे में नीतीश ने कहा कि जब साथ आया था तो साथ में घूमता ही रहता था। हमने अचानक देखा कि बिहार का जब चुनाव हो रहा था तो हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया, लेकिन मामला तो अंदरूनी था। पार्टी के लोगों की राय थी कि बीजेपी से अलग हो जाया जाए। अब साथ छोड़ दिए हैं। 2017 में हमने गलती कर दिया और फिर हम छोड़ के वापस इधर आ गए हैं। उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था, उनका हमने समर्थन किया था। शुरुआती दौर की बात है। अभी सब तो बच्चा न है जी, बिहवा तो दूसरा वहां जाके दिल्ली में न किए हैं। तो जब वहाँ रहते थे तो वहाँ जाते नहीं रहते थे। हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है, उनको तो नहीं रहे, ये दुखद है। अब लड़का बच्चा जो भी बोल रहा है, अब फिर सब साथे आया था तो घूमता ही रहता था। लेकिन अचानक जो देखा इस बार जो बिहार का चुनाव होना था तो उसी में हम देखे तो मामला अंदरूनी ही है। तो ये सब हमारे पार्टी के लोगों की धीरे धीरे एक एक लोगों की राय थी, इसलिए तो हम अलग हो गए। अब छोड़ न दीजिए, 17 में गलती कर दिया तब फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए हैं वापिस अपना जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको बड़ा बात है। समझ बीजेपी दावा कर रही है कि दोनों सीट जीतने जा रही है गोपालगंज मोकामा। देखिए, ये तो जनता मालिक है, हम इस सब पर कुछ नहीं कहते हैं। मालिक है जनता, लेकिन जो हम लोगों को वहाँ के लोगों ने बताया है तो उसमें बिल्कुल ही राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं आरजेडी के, दोनों जगह पर जीतने जा रहे हैं। ये सब सारी बात है, हमारी भी बात होती रहती है। देखिए, हमारा तो थोड़ा सा ये खराब हो गया, इसके चलते हम वहाँ प्रचार में नहीं जा पाए, लेकिन ऐसे भी हमारी बातचीत तो होती ही रहती है, इसलिए उस सब में कोई चिंता मत करिए। सर, बीजेपी सर रीट दाखिल करने जा रही है गोपालगंज के प्रत्याशी के खिलाफ। सर कह रही है कि उन पर आपराधिक जो मामला उन्होंने छुपाया है, रीट दाखिल करने जा रही है। अब ये सब कोई मतलब है? इसका क्या देना है? कौन कैंडिडेट होता है, क्या होता है, उसके बारे में कोई ये सब चीज का है?